हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद में आप सबों को दिल की गहराइयों से सलाम। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं और उसी सिलसिले को जिसको हमने शुरू किया हुआ है उसको जारी रखेंगे। और मैं उसको थोड़ा-सा आपको रिवाइज़ करवाता जाऊँ कि हमारी माली बरकत, हमारी ज़िंदगी के अंदर बरकत, खुदा का ये मास्टर प्लान है। खुदा हमारी ज़िंदगियों में ये बरकत चाहता है। और बहुत सारे लोग शायद इस वक्त माली तौर पर रुपए पैसे में स्ट्रगल कर रहे हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, कर्ज़े हैं और महंगाई और बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस जिनको वो अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करते हैं। और वो तमाम मामलात जो हैं वो पूरी तरह से उनकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करते हैं और इस वजह से बहुत सारी टेंशनें और बहुत सी प्रॉब्लम्स वो अपनी ज़िंदगी में फ़ेस करते रहते हैं। लेकिन ये बयान करने का मकसद ये है कि मैं और आप कलाम के बताए हुए असूलों को, कलाम के बताए हुए ज़ाब्तों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकें ताकि खुदा की वादे की बरकतें मेरी और आपकी ज़िंदगी में आ सकें। तो ये तमाम बातें जो तमाम टीचिंग्स हैं ये मेरी अपनी नहीं हैं, ये खुदा के कलाम में से हैं और ये खुदा के कलाम की आगाही है ताकि हम सब बुरे दिनों में कायम रह सकें और उनको उनको उनमें हम सरफराज हो सकें, उनमें हम सुरखरू हो सकें। तो खुदा का भी यही मेरे और आपके लिए प्लान है कि जैसे उसके कलाम में लिखा है कि वो अपने आसमान को जो उसका अच्छा ख़जाना तेरे लिए खोल देगा, तुम दुम नहीं बल्कि सर ठहरोगे। तो ये खुदा का मेरे और आपके लिए प्लान है, लेकिन उस प्लान को हमने कैसे अप्लाई करना है। मेरे अज़ीज़ों, फाइनेंशियल ब्लेसिंग जो है, रुपए पैसे की बरकत जो है, ये हमारे बहुत सी दुआएं करने से या रोज़े रखने से हम इस पर गालिब नहीं आ सकते, गो कि वो भी ज़रूरी है। लेकिन बीज बोकर और उन तमाम असूलों को जो कि मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ सिखाऊँ, उनको हम फॉलो करके हम माली बरकतों को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर सकते हैं। तो मैंने आप सबसे शेयर किया था कि हम जब बीज बोते हैं उस वक्त सेल्फिशनेस का एक अटैक इब्लीस हमारे ऊपर करता है और वो हमारे दिल में ये बात डाल देता है कि ये तुम्हारे और बहुत सारे मामलात हैं, तुम उनको कैसे हैंडल करोगे। तो सेल्फिशनेस को हमने उस पे ओवरकम करना है और उसके बाद जब हम दे चुके हैं तो हम पछताएं ना, गम ना करें। जब हम ऐसा कर लेते हैं तो फिर मेरे अज़ीज़ों हमें क्या करना है, हमें अपना दिल खुला रख के खुशी के साथ इस काम को जब सर अंजाम देना है तो यकीनन मेरे अज़ीज़ों हम उसके बाद खुदा पर उम्मीद रखें कि खुदा के हुज़ूर में जो हमने बीज बोया है वो ज़रूर फलावर साबित होगा। हम खुशी के साथ वो काम करें। और फिर मेरे अज़ीज़ों आज की जो बात है वो ये है कि हम फ़राग़ दिली को और सखावत को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। सखावत का मतलब है कि हम अपने दिल को सख्त ना करें बल्कि अपने दिलों को इस बात के लिए नरम करें कि मैंने जो खुदा ने मुझे बरकत दी है, जो उसी की तरफ से मुझे दिया गया है, मैं भी उसके कामों में और जहाँ उसका रूह मुझे गाइड करता है मैं बीज बोऊँगा। तो ये सब कुछ तो खुदावंद की तरफ से दिया गया है, इसलिए हमें खुदा के कामों में अपने हाथों को खोलना है ताकि खुदा हमारे ऊपर अपने आसमान को खोले। उसके बाद मेरे अज़ीज़ों जो हमारे सामने एक और स्टेप है वो ये है कि हम जब अपने फ़राग़ दिली को, सखावत को अपनी ज़िंदगी में लेकर आते हैं तो मेरे अज़ीज़ों हमें शुक्रगुज़ारी करना है। शुक्रगुज़ारी करना बहुत ज़रूरी है। और जो शुक्रगुज़ारी है, ये बहुत सारे लोग शुक्रगुज़ारी का रवैया नहीं रखते। और हम इस्तिस्ना 15वें की 15वीं आयत को देखें तो वहाँ पर ये लिखा हुआ है, अगर आप उसको पढ़ सकते हैं, कि तू मिस्र में ग़ुलाम था और तेरे खुदा ने तुझे वहाँ से छुड़ाया है। तो मेरे अज़ीज़ों इस वक्त जो मौजूदा कंडीशन है, मौजूदा सूरत हाल है, अगर आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, कुछ वक्त ऐसा था जब आपके पास बाइक थी, उसके बाद आपने मोटरसाइकिल परचेज़ कर ली और उसके बाद लोग और तरक्की करते गए। फिर उसके बाद मेरे अज़ीज़ों कुछ ऐसा टाइम आपकी ज़िंदगी में होगा जब आपके पास मकान ऐसे नहीं थे, अब आपके पास पक्के मकान हैं। तो हमारी
حالت جو ہے وہ خدا بدلتا ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں اگر ہم اپنی زندگی کو انالائز کریں تو جو ہماری حالت اس ٹائم تھی اس سے ہمیں خدا بہتر حالت میں ابھی لے آیا ہے، تو اس بات کے لیے ہم خدا کا کیا کریں؟ شکر کریں۔ اور جب ہم خدا کا شکر کرتے ہیں تو شکر گزاری بلیسنگز کو کھولتی ہے اور خدا کے حضور یہ پسندیدہ ہے۔ اسرائیلی جو تھے خدا نے ان کے لیے من برسایا، ان کے لیے بہت ساری برکتیں ڈالیں، لیکن وہ لگاتار کیا کرتے رہے؟ ناشکری کرتے رہے۔ کوڑن ان کی زندگی کے اندر تھی۔ میرے عزیزو، اگر ہم پریئر کریں تو بہت سارے لوگ اپنی پوری لسٹ خدا کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ مجھے یہ چاہیے، میرے گھر کے اندر ایسے حالات ہو جائیں، مجھے پوری وہ لسٹ خدا کو تھما دیتے ہیں کہ خداوند یہ میرے سارے مسائل ہیں تو ان کو حل کر۔ بے شک خدا حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور وہ کرتا ہے، لیکن ہم خدا کی شکر گزاری کریں آلریڈی ان چیزوں کے لیے جو آلریڈی اس نے مجھے اور آپ کو بخش رکھی ہیں، اور شکر گزاری کا رویہ خداوند چاہتا ہے۔ اور فراغ دلی کے ساتھ اور اس کے بعد شکر گزاری کے ساتھ میرے عزیزو، ہم اپنی زندگی کو اس بات کے لیے اپنا لائف سٹائل بنا لیں کہ ہم شکر گزار ہوں، اپنے بچوں کے لیے شکر گزار ہوں، اپنی میرج لائف کے لیے شکر گزار ہوں، اور تمام ان چیزوں کے لیے جو خدا نے مجھے اور آپ کو دی ہوئی ہیں۔ اور جب ہم شکر گزاری کریں گے تو شکر گزار دل جو ہے، خدا کے کلام میں ایک زبور کے اندر سے ہم دیکھتے ہوئے وہاں پر لکھا ہے، جو شکر گزاری کی قربانی گزرانتا ہے وہ خداوند کی تمجید کرتا ہے، اور جب ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں تو ہم اس کی تمجید کرتے ہیں۔ تو اس بات کے ساتھ میں اس کو اینڈ کرتا ہوں کہ آپ کو جو خدا نے دیا ہے اس میں خدا کا شکر گزاری کریں، خدا کے حضور اپنا ہدیہ، اپنے نذرانے خدا کی حضوری میں فراغ دلی سے دینا شروع کریں اور خوشی کے ساتھ کریں، خداوند آپ کو ضرور برکت دے گا۔ سو جڑے رہیں، یہ سیریز ابھی جاری ہے، اس کو میں مزید آگے آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور ساتھ ساتھ وہی ریکویسٹ جو میں کرتا ہوں کہ آپ ان میسیجز کو زیادہ سے زیادہ سنیں، دوسروں کو شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اپنا بیج بونا چاہیں، خدا آپ کو ابھارے، تو آپ اس منسٹری میں، اس خدمت میں اپنا بیج بو سکتے ہیں۔ سو خداوند آپ کے ساتھ ہو، آپ کو اور آپ کے گھرانوں کو خداوند بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔